सर्वेभ्यो नमो नमः। आज फिर जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल में आप सभी विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं जयपाल शास्त्री आज आप लोगों के मध्य उपस्थित हूँ। ये हमारा बीएससी प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के तहत एईसी जो द्वितीय सेमेस्टर है उसका पाठ्यक्रम है और अन्य कक्षाओं के निमित्त भी ये पाठ्यक्रम आपके लिए बहुत उपयोगी है। आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको आने वाली जो नवीनतम वीडियो है वो समय पर उपलब्ध हो सके। तो आज ये देखिए, हमारा जो बीएससी की जो चतुर्थ यूनिट है उसके तहत संस्कृत भाषा में स्वयं का परिचय, इससे संबंधित आप लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। छात्र द्वारा स्वयं का परिचय, इसमें आपसे हिंदी का वाक्य दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लेगा कि बताइए इसकी संस्कृत क्या बनेगी, या फिर आपको संस्कृत दे देंगे और कह देंगे कि बताइए इसकी हिंदी क्या बनेगी। जैसे मम नाम रमेशः अस्ति, तो मेरा नाम रमेश है। दूसरा वाक्य है मम पितुः नाम सुरेशः मातुः नाम च राधा अस्ति, मेरे पिता का नाम सुरेश और माता का नाम राधा है। मम पिता वित्तकोशे प्रबंधक अस्ति, माता च गृहिणी। तो ये तीसरा वाक्य है मेरे पिता बैंक में मैनेजर हैं और माता गृहिणी हैं। ये 4 का वाक्य है अहम राजकीय महाविद्यालये स्नातक कक्षायां पठामि, मैं राजकीय महाविद्यालय में स्नातक कक्षा में पढ़ता हूँ। 5 का वाक्य है ये मम ग्रामः रामगढ़ः महाविद्यालयात् किंचित दूरम अस्ति, मेरा गांव रामगढ़ महाविद्यालय से कुछ दूर है। 6ठा वाक्य है अहम द्विचक्रिकया महाविद्यालयं गच्छामि, मैं साइकिल से महाविद्यालय जाता हूँ। 7 का वाक्य है स्नातक कक्षायां मम मुख्य विषयाः सन्ति हिंदी, आंग्ल भाषा, इतिहासः, राजनीतिशास्त्रञ्च। स्नातक कक्षा में मेरे मुख्य विषय हैं हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास और राजनीति शास्त्र। 8 का वाक्य है महाविद्यालये मम त्रीणि मित्राणि सन्ति, महाविद्यालय में मेरे 3 मित्र हैं देवदत्तः, गोविंदः, संजयः च। महाविद्यालय में मेरे 3 मित्र हैं देवदत्त, गोविंद और संजय। 9 का वाक्य है वयम परस्परम पठामः, ये आपके ये जो हैं ये अशुद्ध छपे हुए हैं, इनकी जगह क्या आएगा पठामः। वयम पठामः लिखामः च, हम आपस में पढ़ते हैं और खेलते हैं। तो पठामः पढ़ते हैं और खेलते हैं, उसके लिए क्या आएगा क्रीडामः, क्रीडामः। तो ये आप ध्यान दें, पठामः क्रीडामः। वयम परस्परम पठामः क्रीडामः च, हम आपस में पढ़ते हैं और खेलते हैं। 10 का वाक्य है मम पठने मित्राणांच क्रीडायाम अति रुचिः अस्ति, मेरी पढ़ने में और मित्रों की खेलने में बहुत रुचि है। 11 का वाक्य है ये अहम कक्षायां प्रायः प्रथमं स्थानं प्राप्नोमि, मैं कक्षा में प्रायः प्रथम स्थान प्राप्त करता हूँ। अहम सायंकाले उद्याने गत्वा व्यायामं करोमि, मैं सायंकाल बगीचे में जाकर
व्यायाम करता हूँ। तो ये आपके जो पुल्लिंग के वाक्य थे वे थे, और अब आपके ये स्त्रीलिंग के वाक्य हैं। मम नाम माधवी अस्ति, मेरा नाम माधवी है। मम पितुः नाम राघवः, मातुः नाम च दीपिका अस्ति। मेरे पिता का नाम राघव और माता का नाम दीपिका है। मम माता पितरौ अध्यापकौ स्तः, मेरे माता पिता अध्यापक हैं। अहम कन्या महाविद्यालये स्नातक कक्षायां पठामि, मैं कन्या महाविद्यालय में स्नातक कक्षा में पढ़ती हूँ। मम गृहे महाविद्यालयं मम गृहं महाविद्यालयं निकषा एव अस्ति, मेरा घर महाविद्यालय के समीप ही है। अहम प्रतिदिनं यथासमयं महाविद्यालयं गच्छामि, मैं प्रतिदिन यथासमय अर्थात समय पर महाविद्यालय जाती हूँ। ये आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। 7 का वाक्य है, महाविद्यालयः मम मुख्य महाविद्यालये, यहाँ ए की मात्रा लगेगी। महाविद्यालये मम मुख्य विषयाः सन्ति संस्कृतम्, आङ्ग्लभाषा, इतिहासः, राजनीतिशास्त्रञ्च। महाविद्यालय में मेरे मुख्य विषय हैं संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास और राजनीति शास्त्र। संस्कृत विषये मम अति रुचिः अस्ति, संस्कृत विषय में मेरी अधिक रुचि है। इतिहास पठनम मह्यम न रोचते, इतिहास पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। अहम प्रतिदिनं प्रातः मात्रा सह शिव मंदिरम गच्छामि, मैं प्रतिदिन प्रातः माता के साथ शिव मंदिर जाती हूँ। 11 का वाक्य है, महाविद्यालये मम द्वे सख्यौ स्तः राधिका शोभना च, महाविद्यालय में मेरी 2 सखियां हैं, राधिका और शोभना। 12 का वाक्य है, वयम मिलित्वा पठामः, वयम मिलित्वा पठामः क्रीडामः, ये आएंगे। ये आपके शुद्ध वाक्य हैं, ये ध्यान रखें। यहाँ पठंती और क्रीडंती नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है, इसलिए क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की आएगी। हम सब मिलकर पढ़ते हैं और खेलते हैं। अब ये आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न है। जैसे आपका जो पहला घटक है उसका ये प्रश्न है, कारक एवं विभक्ति। कारक किसे कहते हैं? वाक्य में क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक कितने हैं? क्रिया के साथ संबंध की दृष्टि से कारक 6 हैं। कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। करण और अधिकरण कारकों में क्रमशः कौन सी विभक्ति होती हैं? करण कारक में तृतीया और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। कर्म कारक एवं संप्रदान कारक के चिन्ह क्या हैं? कर्म कारक का चिन्ह को तथा संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए है। संप्रदान कारक का एक वाक्य लिखिए। राजा ब्राह्मणाय धनम ददाति, राजा ब्राह्मण को धन देता है। कर्म कारक की परिभाषा दीजिए। किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदों में कर्ता अपनी क्रिया से जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? कर्म कहेंगे। संप्रदान किसे कहेंगे? कर्ता दान देना क्रिया के कर्म के लिए जिसकी अभिलाषा करता है
अर्थात जिसको दान देना चाहता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। वृक्षात पत्रम पतति, वाक्य में कौन सा पद अपादान है? वृक्षात पत्रम पतति वाक्य में जो पंचमी विभक्ति है उसका प्रयोग हुआ है, और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किस में है? वृक्ष में। तो ये जो वृक्ष पद है ये आपका अपादान है। तो जिसमें भी पंचमी विभक्ति हो उसी को आपने अपादान बताना है। माता निवसति वाक्य को गृह शब्द में विभक्ति लगाकर पूर्ण कीजिए। तो क्या आएगा? माता गृहे, सप्तमी विभक्ति आ जाएगी। माता गृहे निवसति, माता घर में रहती है। ये आपका ईशावास्योपनिषद है। तो ईशावास्योपनिषद की जो दूसरा घटक है उसके प्रश्न हैं ये। उपनिषद का अर्थ क्या है? उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना, ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के समीप बैठना। दो उपनिषदों के नाम लिखिए। दो उपनिषद कौन से हैं? ईशोपनिषद और कठोपनिषद। ये आपके दो उपनिषद हैं। आप ये जो हमारे जो मुख्य हैं वो तो 11 उपनिषद भी हैं, लेकिन कुछ जो और भी संख्या यदि बतानी हो तो 108 उपनिषद बताएंगे, 18 पुराण बताएंगे, 4 वेद होते हैं और 6 वेदांग होते हैं। तो इस तरह से यहाँ हमने 2 उपनिषदों का नाम बताया है। आगे यहाँ इसी घटक से संबंधित ये प्रश्न है, ईशोपनिषद का दूसरा नाम क्या है? ईशोपनिषद का दूसरा नाम है ईशावास्योपनिषद तथा ऋग्वेद यजुर्वेद का 40वां अध्याय इसका दूसरा नाम है। ईशावास्योपनिषद ये तो अलग है ही है, लेकिन यदि आपका ये प्रश्न आता है तो आप इसको न बता करके आप बताएं कि ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय के नाम से जाना जाता है। ईशावास्यमिदं सर्वम का अर्थ क्या है? ईशावास्यमिदं सर्वम का अर्थ है यह सारा जगत ईश्वर से व्याप्त है। क्या करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए? अच्छे कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। हमें अच्छे कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। मन से भी तेज गति वाला कौन है? ब्रह्म ईश्वर मन से भी तेज गति वाला है। ये आपका 16 का वाक्य देखिए, वाक्य पूरा कीजिए। ब्रह्म चलता भी है और ब्रह्म खालिस्तान, वह खालिस्तान भी है और पास भी है। तो इसका उत्तर देखिए, ब्रह्म चलता भी है और नहीं भी चलता है, वह दूर भी है और पास भी है। आगे यहाँ 17 का ये प्रश्न है, सभी प्राणियों में किसको देखता हुआ मनुष्य घृणा नहीं करता? सभी प्राणियों में परमात्मा को देखता हुआ मनुष्य किसी से भी घृणा नहीं करता है। सर्वत्र एक ही परमात्मा को देखने वाले विद्वान को क्या नहीं होता है? कहता है कि सर्वत्र एक ही परमात्मा को देखने वाले विद्वान को मोह और शोक नहीं होता है। ये आपका जो तीसरा घटक है उसके प्रश्न उत्तर हैं तीसरे घटक के। कहता है कि वाक्य पूरा कीजिए, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो। इससे आगे क्या आएगा इस रिक्त स्थान में, ये देखना आपने। तो इसका उत्तर है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। ये आ जाएगा। धियो यो नः प्रचोदयात् का क्या अर्थ है? कहता है कि धियो यो नः प्रचोदयात् का अर्थ है जो परमात्मा हमारी बुद्धियों को सत्कर्मों में प्रेरित करे अर्थात लगावे। महामृत्युंजय मंत्र का दूसरा नाम क्या है? महामृत्युंजय मंत्र को संजीवनी मंत्र भी कहते हैं।
महामृत्युंजय मंत्र में किसकी उपासना की गई है? महामृत्युंजय मंत्र में भगवान शिव की उपासना की गई है। महामृत्युंजय मंत्र में क्या कामना की गई है? महामृत्युंजय मंत्र में भगवान शिव से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति की कामना की गई है। शांति मंत्र में क्या कामना की गई है? शांति पाठ में संपूर्ण ब्रह्मांड की शांति की कामना की गई है। 25 का प्रश्न है, संगच्छध्वम खालिस्तान मंत्र में मनुष्य को क्या उपदेश दिया गया है? तो ये उपदेश के विषय में पूछा इसने कि इस मंत्र में क्या उपदेश दिया गया है। तो ये देखिए, संगच्छध्वम खालिस्तान मंत्र में मनुष्य को मिलजुल कर काम करने तथा संगठित रहने का उपदेश दिया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः खालिस्तान मंत्र में क्या प्रार्थना की गई है? कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः मंत्र में सबके सुख एवं कल्याण की प्रार्थना की गई है। 27 का प्रश्न है, युक्ताहार विहारस्य खालिस्तान युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। श्लोक पूरा करो। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। तो इस तरह से ये हमने जो आपका बीएससी का पाठ्यक्रम है एईसी और द्वितीय सेमेस्टर उसके ये चतुर्थ जो यूनिट थी वो, और फिर आपकी पहली दूसरी और तीसरी इनमें से क्या लघुत्तरात्मक प्रश्न हो सकते हैं उनके विषय में देखा है। तो इस तरह से आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप अन्य नवीनतम वीडियो प्राप्त कर सकें और अपने इस पाठ्यक्रम को भी सहजतापूर्वक कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।